मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, दो चरों के फलनों के चरम मान। यह हम मैक्सिमा मिनिमा जो है दो चरों के फलन वालों के लिए चेक करेंगे। दो चरों के फलनों के चरम मान कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। फलन z बराबर fxy के बिंदु AB के समीपवर्ती प्रत्येक बिंदु a प्लस h b प्लस k, जहाँ h व k अल्प धन या ऋण मान हैं, तब यदि FAB इज ग्रेटर देन FA प्लस h FB प्लस k, तब FAB फलन fxy का स्थानीय उच्चिष्ट मान होता है। FA प्लस h B प्लस k करने का मतलब ये हुआ कि इसके नेबरहुड में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि FAB इज लेस देन FA प्लस h B प्लस k, तब FAB फलन fxy का स्थानीय निम्निष्ट मान होगा। और यदि FAB फलन fxy का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो, यदि FAB फलन fxy का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो, तो FAB फलन का स्थानीय चरम मान कहलाता है। फलन fxy के चरम मान की कसौटी। फलन fxy के चरम मान FAB होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि डेल्टा f अपॉन डेल्टा x एट द पॉइंट AB इज़ 0 तथा डेल्टा f अपॉन डेल्टा y एट द पॉइंट AB इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमको चरम मान की आवश्यकता होगी, कहाँ पर? एट द पॉइंट AB पर, तो हम डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे उस पॉइंट के ऊपर और वो उसको 0 करेंगे। पर्याप्त प्रतिबंध। यदि उपरोक्त प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, है ना, अर्थात चरम मान विद्यमान है तथा AB बिंदु पर द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज विद्यमान हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जिसको हम R कहेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर S, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर T, तब वी विल कैलकुलेट RT माइनस S स्क्वायर। RT माइनस S स्क्वायर की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और R की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, RT माइनस S स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड R इज लेस देन 0, R इज नेगेटिव, तब FAB उसका उच्चिष्ट मान होगा। और RT माइनस S स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड R इज लेस देन 0, तब FAB निम्निष्ट मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RT माइनस S स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे और R को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ़ R इज़ नेगेटिव देन मैक्सिमा, इफ़ R इज़ पॉजिटिव देन देयर इज़ मिनिमा। और फिर अगर यदि RT माइनस S स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो कोई भी चरम मान नहीं होगा और ऐसा बिंदु फलन fxy का सैडल पॉइंट, कल्याण बिंदु कहलाता है। और अगर RT माइनस S स्क्वायर 0 आ गया तो स्थिति संदिग्ध होगी और आगे जांच होगी, यानी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। फलन f के चरम मान होने का आवश्यक प्रतिबंध है। इसके लिए हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करनी है।
एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y² के लिए मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाना है। तो इसको हमने f मान लिया है। तो फलन f के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएगी, मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों ही ज़ीरो हो। ये हम देख चुके हैं अभी। तो हम सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं। सो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा 3x² माइनस 4y, और अगर हम इसको y के सापेक्ष करेंगे तो अपने को x एंड y दोनों ही लिख देते हैं यहाँ पे एक ही साथ। और अगर इसको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल y के सापेक्ष किया तो माइनस 4x प्लस 4y आ जाएगा। इनको हम जीरो कर देते हैं। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज जीरो, मीन्स 3x² माइनस 4y बराबर जीरो, और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो इम्प्लाइज माइनस 4x प्लस 4y बराबर जीरो। तो यहाँ से हमको मिल गया x बराबर y, और इस x बराबर y को यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। सो 3y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। y दोनों में से कॉमन, 3y माइनस 4 बराबर 0। सो y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 4/3। और क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं तो y 0 है तो x भी 0 होगा, और y 4/3 है तो ये x भी 4/3 होगा। तो हमारे पास में दो पॉइंट आ गए। एक तो पॉइंट हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 4/3 4/3। अब हम निकालते हैं RST। R मीन्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करें पार्शियली, इज 6x। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई, इसको x के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, -4, और इसको y के सापेक्ष करेंगे तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दैट इज़ 4। अब एक एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले लिया हमने पॉइंट 4/3 4/3। इसके लिए RT माइनस s² की वैल्यू निकालते हैं। R का मीन्स 6x, 6 इंटू 4/3 इंटू t तो 4 है, माइनस s², s का मतलब -4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 16। ठीक है, 32 माइनस 16 हो गया। सो RT माइनस s² इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आते हम क्या करेंगे, R को चेक करेंगे। सो R इज इक्वल टू 6x, सो 6 इंटू 4/3 दैट इज 8। सो R इज पॉजिटिव। RT माइनस s² इज पॉजिटिव, R इज आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर वी विल से 4/3 पॉइंट के ऊपर मिनिमा होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन के अंदर रख देते हैं। x की जगह 4/3, y की जगह 4/3। सो जो अपना फंक्शन है क्वेश्चन का, x³ माइनस 4xy प्लस 2y² यहाँ रखते हैं। x³ का मतलब 4/3 की पावर 3 माइनस 4xy प्लस 2y²। तो ये अपन ने इसको सॉल्व कर दिया, -32/27। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये कैसा मान होगा, मिनिमम होगा, और इसकी ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। ऐसे कैसे ही हम क्या करें, 0 0 पॉइंट के लिए देख लेते हैं। तो 0 0 पॉइंट के लिए RT माइनस s² निकालें। सो 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, RT गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस s² -4 का स्क्वायर दैट इज़ -16, और -16 कैसा है, लेस देन 0। और क्योंकि RT माइनस s² लेस देन 0 आ गया, इसलिए हमारे पास में चरम मान विद्यमान नहीं होगा। यानी 0 0 कैसा आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। सो हमारा फाइनल आंसर जो है कि 0 0 तो है सैडल पॉइंट, कोई भी चरम बिंदु विद्यमान नहीं है, और 4/3 बिंदु के ऊपर दिया गया फलन के लिए
मिनिमा होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू -32/27 होगी। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। 21x -12x² -2y² + x³ + xy² का उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करिए। सो लेट दिस इज आवर f। 21x -12x² -2y² + x³ + xy²। और f के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि ∂f/∂x और ∂f/∂y दोनों ही 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें f को x और y के सापेक्ष, ताकि ये वैल्यूज आ जाए। x के सापेक्ष किया तो ∂f/∂x 21 -24x + 3x² + y² और ∂f/∂y बराबर -4y और +2xy। इन दोनों को 0 करते हैं। पहले इसको करते हैं 0। ∂f/∂y 0, तो -4y + 2xy बराबर 0, 2y कॉमन, -2 + x बराबर 0, सो y बराबर 0 एंड x = 2। दो वैल्यू आ गई है ना। अब आप क्या करेंगे, ∂f/∂x 0 लेंगे। सो ∂f/∂x 21 -24x + 3x² + y² बराबर 0। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। तो जैसे ही y 0 रखा तो केवल ये रह गया तीनों टर्म। 21 -24x 3 भी कॉमन निकाल दिया, तो -8x 7 -8x + x² बराबर 0। एलसीएम इसके गुणनखंड कर देते हैं। x - 1 x - 7 बराबर 0, सो x बराबर 1 एंड 7 और y अपन ने 0 रखा ही था यहाँ पे। सो पॉइंट हो गए 1 0 एंड 7 0। ये दो पॉइंट अपने पास में प्राप्त हो गए। अब ये पॉइंट आते ही हम क्या करते हैं, इसके लिए भी कर लेते हैं, x बराबर 2 का भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। सो x बराबर 2, ∂f/∂x बराबर 0 यहीं रखो। सो 21 - 48 और यहाँ पे रखा गया 4 3 = 12 + y² बराबर 0। तो ये हो गया -15 + y² बराबर 0। सो y = √15। ठीक है। सो y = √15। आप चाहें तो इसको प्लस माइनस दोनों भी ले लें, ताकि दोनों के भी निपट सकते हैं यहीं से। अब RST निकाल लेते हैं। तो ∂f/∂x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो -24 + 6x, और इसको x के सापेक्ष करेंगे तो 2y s आ गया। इसको y के सापेक्ष करेंगे ∂f/∂y को तो -4 + 2x दैट इज़ t। अब एक एक पॉइंट के ऊपर RST की वैल्यू निकालते हैं। सो व्हेन 1 0 पॉइंट लिया तो r बराबर, ये यहाँ से 1 0 रख दो, x बराबर 1 y बराबर 0, तो -24 + 6 -18 आ गया। y 0 रखते s 0 हो गया और x बराबर 1 तो -2 हो गया। सो RT - s² -18 × -2 -0 36 ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर देयर इज ए मिनिमा एट 1 0। इसी प्रकार से आप 7 0 के लिए निकाल लो RT - s²। सो दिस इज +10। ये t की वैल्यू 10 आ गई, s 0 आ गया, r 18 आ गया। सो RT - s² = 180 ग्रेटर देन 0, और साथ में r की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, 18 ग्रेटर देन 0। सो देयर इज ए मैक्सिमा कहाँ पे आया, 7 0 पे। यहाँ पे r नेगेटिव है, RT - s² पॉजिटिव है, इसलिए देयर इज ए मैक्सिमा एट 1 0। और ये का ये काम 2 और ±√15 पे RST तीनों कैलकुलेट करो और RT - s² इज वैल्यू निकाल ली। दिस इज़ नेगेटिव और r हमारे पास -12, ये भी नेगेटिव, इसलिए कोई भी चरम मान नहीं होगा 2 और √15 पर, प्लस माइनस दोनों के लिए हो जाएगा एक साथ। सो मैक्सिमा होगा 1 0 पे
और मिनिमा होगा 70 पे।